हिंदुस्तान के किसी कोने में हरे भरे खेतों और पहाड़ियों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। यह गांव ऐसा था मानो प्रकृति ने अपनी सारी खूबसूरती को एक कैनवास पर उकेर दिया हो। सूरजपुर न तो बहुत बड़ा था और न ही आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस, लेकिन इसकी सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य में जो जादू था वह शहरों की चकाचौंध को भी मात देता था। यह कहानी उसी गांव की है जहां की हवा में सुगंध थी, पानी में मिठास थी और हर पल में प्रकृति का एक अनमोल उपहार छिपा था। सूरजपुर का दिन शुरू होता था सूरज की पहली किरण के साथ। जब सूर्य अपनी सुनहरी रोशनी को गांव की ओर बिखेरता तो ऐसा लगता जैसे किसी ने पूरे गांव पर सोने का रंग पोत दिया हो। गांव के पूर्वी छोर पर एक छोटा सा तालाब था जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान की परछाई साफ दिखाई देती थी। सुबह सुबह जब कोहरा तालाब के ऊपर मंडराता तो वह दृश्य किसी स्वप्न लोक से कम नहीं लगता था। तालाब के किनारे कमल के फूल खिलते, जिनके गुलाबी और सफेद रंग पानी की सतह पर तैरते हुए मन को मोह लेते। गांव की औरतें सुबह तालाब पर पानी भरने आतीं और उनकी हंसी मजाक की आवाजें हवा में गूंजतीं। यह नजारा सूरजपुर की आत्मा का हिस्सा था। गांव के चारों ओर हरियाली का आलम था। उत्तर की ओर दूर तक फैले हुए खेत थे जहां गेहूं और धान। सूरजपुर के पश्चिम में एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसे गांव वाले सूरज डूंगरी कहते थे। इस पहाड़ी पर चढ़ना गांव के बच्चों का पसंदीदा शगल था। पहाड़ी के शिखर पर एक प्राचीन बरगद का पेड़ था जिसकी जटाएं जमीन को छूती थीं। इस पेड़ के नीचे बैठकर गांव के बुजुर्ग कहानियां सुनाया करते थे। सूरज डूंगरी से पूरे गांव का नजारा देखा जा सकता था। वहां से खेतों की हरियाली, तालाब की चमक और गांव की मिट्टी की सोंधी खुशबू एक साथ मन को सुकून देती थी। खासकर सूर्यास्त के समय जब सूरज पहाड़ी के पीछे डूबता तो आसमान लाल नारंगी और गुलाबी रंगों से सराबोर हो जाता। यह दृश्य इतना मनमोहक था कि गांव के लोग अक्सर सूरज डूंगरी पर इकट्ठा होकर इस प्राकृतिक चित्रकला का आनंद लेते। गांव के दक्षिण में एक छोटी सी नदी बहती थी जिसे गांव वाले चांदनी कहते थे। इस नदी का पानी इतना निर्मल था कि उसमें रात को चांद की परछाई साफ दिखाई देती थी। चांदनी नदी गांव की जीवन रेखा थी। इसके किनारे बांस के झुरमुट थे जो हवा में सरसराहट की आवाज पैदा करते। नदी के किनारे छोटे छोटे पत्थर बिखरे पड़े थे जिन्हें बच्चे उछालकर पानी में कंकड़ फेंकने का खेल खेलते। गर्मियों में जब नदी का पानी कम हो जाता तो गांव के लोग इसके किनारे बैठकर गीत गाते और कहानियां साझा करते। सावन के महीने में जब